समय के अंदर 4 साल जिस पार्टी को बने हुए और 4 साल में जिस पार्टी ने दिल्ली तक प्रधानमंत्री को डरा दिया, 4 साल में जिस पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की नींद हराम कर दी, कांग्रेस बीजेपी के वो नेता जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे रहते थे, कोई अशोक गहलोत के लिए 5 बजे रेलवे स्टेशन में जाके खड़ा हो जाता था तड़के, उनको पॉलिटिकल पापा कहने वाले लोग ये कहने लगे कि ये तो गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, और बीजेपी के लोग कहने लगे कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस के लोग कहने लगे कि आरएलपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। और मैंने कहा कि दोनों ही सी टीम है, कांग्रेस और बीजेपी, करप्ट है दोनों पार्टियां। ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। अपने को आप पे कितना बड़ा भरोसा अगर आरएलपी का कोई पदाधिकारी है, और मैं कह रहा हूं कि आरएलपी के नाम से राजस्थान की सरकार के अंदर बैठे लोग, जब आरएलपी का एक बयान आता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन करेगी तो हिल जाती है सरकार। बहुत बड़ी ताकत हमारे पास है, और सबसे ज्यादा नौजवान अगर राजस्थान में किसी पार्टी के साथ है, सबसे बड़ी रैलियों का अगर रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 5 से 7 लाख लोगों की संख्या इकट्ठी करके बता दिया कि हम ताकतवर हैं, हम सत्ता के अंदर आएंगे, व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। ये आरएलपी के जवानों की ताकत का परिणाम था। भाइयों, इतने कम इस देश के अंदर एक बात चली, जब अभी सरदार सिंह का उपचुनाव था और मैं लोकसभा के अंदर गया तो तमाम देश के अंदर ये बात चली कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में नहीं बनेगी, आरएलपी भाजपा को हरा देगी। ये बात चली, कांग्रेस को तो हरा ही रहे पहले से, लेकिन ये बात चली और मजबूती के साथ आप लोगों ने वहां काम भी किया। लेकिन ये काम अगर और मजबूती के साथ होता, जैसा यह सुझाव आज दिन भर आप लोग देंगे, और ये सोच लो कि आज ये आपकी कार्यशाला भी है, आज से अपने को प्रण लेके जाना है कि पुरानी सारी बातें भूल के 4 साल के अंदर अगर परिवार के नाते छोटी मोटी आपस में आप लोगों की बात भी होती तो उसको अपने को पूरा, अपना मकसद एक ही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। आज चाहे पेपर आउट के मामले हो, सारे देखिए पेपर लीक हो रहे हैं, लोग हमें कहते हैं क्या हो गया राजस्थान का अपराध, जिस तरह सर चढ़ के बोल रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की खुली लूट मच रही राजस्थान के अंदर, जिस तरह विधायक कांग्रेस के विधायकों को छूट दे रखी है, जिस तरह की गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर चल रही है। भाइयों, बीजेपी कौन सी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है? बीजेपी ने राजस्थान को बर्बाद करने में कोई कोर कसर छोड़ी क्या? आपको पता है कि वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने ही राजस्थान को रसातल के अंदर डुबोया। ये बात अगर कोई कहता है तो हनुमान बेनीवाल कहता है, और वसुंधरा से लड़के अलग होके, और अभी तक जो व्यक्ति अलग रहा, कई लोगों ने वसुंधरा के खिलाफ बात करी थी लेकिन चले गए, उनके कदमों में वापस बैठ गए, देखा होगा आप लोगों ने। हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है। मैंने एक बात हमेशा आपको कही थी कि मैं आपको सत्ता के शिखर पे लेके जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं ले जाऊंगा, तुम सब मिलकर अगर पूरी ताकत से काम करोगे तो ही होगा। मैंने बच्चों के अंदर एक चीज देखी, 15 दिन 20 दिन महीना भर मेरे साथ रहते हैं तो मेरी जो अच्छाइयां हैं वो तो लेके जाते नहीं, 2-3 बातें ले जाते, गुस्सा करते हैं, कह रहे हम भी भाई साहब हैंग हो रहे, हम भी हैंग होंगे। अरे 25 साल हो गई मुझे लड़ते हुए, 30 साल हो गई भाइयों लड़ते हुए, सरकारों से लड़ा। इसलिए आप जो अच्छे काम है ना वो करो, तो 50,000 जीत जाओगे तो कई लोग गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, चक्कर में मत चढ़ना किसी के। यही सबसे बड़ी ताकत है, यही सम्मान है, आरएलपी में ही सम्मान है। जो आरएलपी के अंदर बड़ा आगे, जिसने संघर्ष किया, आरएलपी बड़ी जो आगे आया, उसका सम्मान इसी पार्टी के अंदर है। कहीं गलती से स्लिप मत हो जाना, नहीं तो बाद में आपको पता है कहाँ जाना पड़ता है, जानते हो ना, सारा दवाई लेनी पड़ती। मेरे भाइयों, इस चीज का भी विशेष रूप से भाइयों के नाते समझा रहा हूँ सबको, ठीक है ना, क्योंकि मेरे तो अनुभव है सारे। अब तो कई लोगों का यहाँ जो पार्टी के अंदर है, जब मैं राजनीति करता हूँ जन्म ही नहीं हुआ, 1993 के बाद के भी कई लोग होंगे। 93 मैं जो कॉलेज का प्रेसिडेंट कॉलेज का हुआ करता था, यूनिवर्सिटी में आया, सरकारों से लड़ा, माफियाओं से लड़ा, कई लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगा था, उनको याद नहीं कि हनुमान बेनीवाल अपने समाज को तमाम नेताओं से लड़ा जो समाज को खोखला कर रहे थे राजस्थान के अंदर, उनको